चलो रीनीट के पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से क्वेश्चंस। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ज्यादा तो मैं यहाँ पर प्लान तो नहीं करूंगा, जस्ट फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताकर सॉल्व करूंगा। देखो सबसे पहले तो इसके लिए हमें कांस्टेंट अल्फा को डिटरमाइन करना होगा। ठीक है। तो म्यू के एक्स, ठीक है, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट, ठीक है, क्वेश्चन के फंक्शन में दिया गया है। क्या है वो? म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स। ठीक है। प्रॉब्लम में बताया गया है कि पाथ के एंड में, मतलब x इक्वल्स टू एल में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 हो जाता है, मतलब कि इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अल म्यू नॉट माइनस अल्फा एल इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट डिवाइड बाय एल। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। म्यू के एक्स इक्वल्स टू म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाय एल एक्स, मतलब म्यू नॉट इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय एल। ठीक है। अभी फ्रिक्शन का जो फोर्स है उसको डिफाइन करते हैं एफ के। ठीक है। हॉरिजॉन्टल सरफेस में क्या है कि जो नॉर्मल फोर्स है वो पार्टिकल के मास के ऊपर एक्ट कर रहा है। तो एन इक्वल्स टू एम जी, और काइनेटिक जो फोर्स है उसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? इस तरीके से, क्योंकि ये जो म्यू के है ना, ये म्यू के एक्स के साथ चेंज होता रहता है, तो जो फोर्स होगा वो भी चेंज होगा, मतलब कि एफ के एक्स वुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल इंटू एम जी। ठीक है। अभी टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। तो वेरिएबल फोर्स के द्वारा कितना काम हुआ है वो इंटीग्रल होगा। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के ऊपर जो फोर्स है। ठीक है। तो क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है वो मोशन के डायरेक्शन का ऑपोजिट में काम करता है, तो इसीलिए माइनस होगा। सॉल्व करो इसको। तो, तो इसको इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये जो इसका जो एक्सप्रेशन था उस इसमें जो एक्सप्रेशन था उसको यहाँ पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या हो जाएगा? ठीक है ना? कोई दिक्कत है इसमें?
और दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, म्यू नॉट एम जी 0 L 1 माइनस x by L dx। इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2L 0 to L dx। तो L माइनस एल स्क्वायर बाई 2L होगा, मतलब एल एल कट जाएगा और यहाँ पर L/2 आ जाएगा, और L माइनस L/2 क्या है, वो होगा हमारा L/2। ठीक है, मतलब हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, -1/2 म्यू नॉट एम जी एल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर करेक्ट आंसर। चलो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देख लेता हूँ कि इसको मैं अगर शॉर्ट मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ या फिर नहीं। देख लेता हूँ थोड़ा सा एनालाइज करके। देखो, जियोमेट्रिक एक मेथड है, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जो वर्क डन होगा फोर्स के द्वारा वो क्या हो, ठीक है, वो क्या हो, वो फोर्स और पोजीशन के ऊपर जो ग्राफ होगा ना, उसके मतलब कि वो जो ग्राफ होगा उसके एरिया के बराबर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, बाउंड्रीज में जो फोर्स है उसको पहले आइडेंटिफाई करना होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है एफ के एक्स बराबर क्या है, यू के एक्स इंटू एम जी है ना, बोलो। ठीक है, तो स्टार्ट में क्या हुआ, स्टार्टिंग में एक्स इक्वल्स टू 0 था। ठीक है, मतलब एफ स्टार्ट मैं अगर बताऊं तो एफ स्टार्ट क्या होगा, एफ स्टार्ट होगा म्यू नॉट इंटू एम जी होगा, है ना, बोलो। और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, एक्स इक्वल्स टू एल हुआ। ठीक है, मतलब क्या है, क्योंकि ये जो एम के एल इक्वल्स टू 0 है, तो ये जो एफ एंड होगा ना, वो भी क्या होगा, 0 होगा, 0 इंटू एम जी होगा, मतलब 0 होगा अल्टीमेटली। समझ में आ गया ना। देखो, ये जो म्यू के एक्स इक्वल्स टू म्यू नॉट माइनस अल्फा एक्स है ना, ये एक लाइनर इक्वेशन है। ठीक है, मतलब लाइनर इक्वेशन मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, फोर्स एफ के फोर्स का जो ग्राफ होगा ना, उसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो ग्राफ होगा ना, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करेगा, है ना, बोलो। ठीक है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल अगर फॉर्म करेगा, तो एरिया तो हम लोग आसानी से वहां पर निकाल सकते हैं कि W इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू क्या, हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अभी देखो, अभी बेस क्या है, बेस है एल, और हाइट क्या है, हाइट है म्यू एम जी। ठीक है, समझ में आ गया ना, समझने में कोई दिक्कत आ रहा है क्या, यहाँ पे चार्ज भी खत्म हो चुका है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं एक पिक्चर से आपको समझा दूंगा, पहले पूरा क्वेश्चन में सॉल्व कर लूँ। ठीक है, हाँ, तो हम लोग कहाँ पर थे, हाँ,
तो एल इंटू म्यू एम जी, ठीक है। अभी ये बराबर क्या है, हाफ म्यू नॉट एम जी एल, ठीक है। देखो अभी क्या है, वो हाँ, अभी इसमें आप अगर वो एन म्यू नॉट एम जी से अगर कंपेयर करोगे तो एन इक्वल टू हाफ आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 होगा आंसर। देखो ये किस वजह से ये काम कर रहा है कि जब भी एक फोर्स लीनियरली चेंज होगा ना डिस्टेंस के साथ, तो वर्क डन जो होगा ना वो सिंपली फोर्स के एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है। फोर्स के एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिस्टेंस, ठीक है। मतलब क्या है, W इक्वल्स टू फोर्स का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय टोटल डिस्टेंस। मतलब कि एफ स्टार्ट प्लस एफ एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है, इंटू एल। मतलब म्यू एम जी प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इंटू एल, ठीक है। मतलब क्या, मतलब हाफ म्यू नॉट एम जी एल। समझ में आ गया, अभी कोई दिक्कत है, अभी और कोई दिक्कत है? चलो मैं थोड़ा सा आपको ये ग्राफ के जरिए, पिक्चरों के जरिए ये चीज मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सॉरी, देखो ये रहा हमारे पास क्या, फोर्स। ये रहा हमारे पास फोर्स एफ। ये रहा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एक्स, ठीक है। ओके, ये है 0। यहाँ पर क्या हुआ कि एफ स्टार्टिंग में क्या था, म्यू नॉट एम जी था, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर, ठीक यहाँ पर क्या है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से मैं दिखाना स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर म्यू नॉट एम जी था, म्यू नॉट एम जी था, ठीक है। और ये क्या है, ये हाइट क्या है, ये हाइट है म्यू नॉट एम जी का, ठीक है। अभी यहाँ पर एल डिस्टेंस में क्या हुआ, ठीक है। ये है हमारा एल डिस्टेंस, ठीक है। क्या हुआ कि यहाँ पर जो फोर्स रहा ना एफ एंड, वो क्या हुआ, वो हो गया 0, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू एल में, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देखो, हाँ या ना बोलो, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर जो एरिया है ना, ये जो यहाँ पर आपको एरिया दिखाई दे रहा, ये जो एरिया है, ये एरिया ही हमारा क्या है, एरिया हमारे पास वर्क डन है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है अभी इसमें, कोई दिक्कत है? चलो ठीक है। अब ये माइनस क्यों हुआ, पता होगा आपको, समझ में आ गया। बेसिकली चीज क्या है, देख, यहाँ पर सरफेस है, ठीक है। सरफेस है यहाँ पर हमारे पास एक एम, ठीक है।
एम है इसमें, यहाँ पर फ्रिक्शन F के एक्ट हो रहा है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और ये जो है ना, वो इसका पोज़ीशन चेंज होकर यहाँ पर चला आया, ठीक है? ये जो है ना इसका यहाँ पर इसका डिस्टेंस है L, यहाँ पर इसका डिस्टेंस है 0। समझ में आ गया? अभी कोई दिक्कत है ना? अभी कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया होगा। चलो।